अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आखिरी प्रोसेस है कॉस्ट का, उसको कहा क्या जाता है? कंट्रोल कॉस्ट. इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, हाउ योर प्रोजेक्ट इज गोइंग during the executing phase of the project, this is very common question, anyone can ask you how your project is going. क्या जवाब दोगे उसका? Could you sleep better at night due to this project? What will be your answer? Would you be able to spend your time in more productive ways than worrying? Productivity आपकी ज़्यादा है या परेशानी आपकी ज़्यादा है? So when I ask you this question, how will you respond? किस तरह respond करोगे आप उसको? Now this is very tricky one. This is how we manage answer these questions in control cost through earned value management. Earned value management is tool and technique of control cost process. Fine. So earned value management is used to measure project performance against the scope, schedule and cost baseline. We have three baselines: schedule, scope and cost. So in to work on earned value management, you use basically planned value, PV. We use earned value, EV. We use actual cost. ये तीन आपके इनपुट्स होंगे, तीन वेरिएबल्स होंगे जो आपको रिक्वायर्ड होंगे. फिर उसके बाद आप इसके ऊपर अर्न वैल्यू मैनेजमेंट पे काम कर सकते हो, जिसमें यू हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट वेरिएंस, स्केड्यूल वेरिएंस, स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स, एस्टीमेट एट कंप्लीशन और बहुत से और. ठीक है जी. सो व्हाट इज प्लान्ड वैल्यू? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर इंस्टेंस आप कहते हो कि आपने एक फेंस डिज़ाइन करनी है, वो फेंस आपके $500 लेगी. ठीक है. आपका एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपने फेंस डिज़ाइन करनी है. फेंस 1, फेंस 2, फेंस 3, फेंस 4. स्कोप तो आपने इसका स्पेसिफाई किया हुआ है ना, तो स्कोप स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएगा. आपने कहा ये एक्टिविटी 1 डे में होगी कंप्लीट, ये एक्टिविटी 1 डे में कंप्लीट होगी, ये एक्टिविटी आपकी 1 डे में कंप्लीट होगी, ये एक्टिविटी आपकी 1 डे में कंप्लीट होगी. इसके आगे आपने लिखाना होता है ये एक्टिविटी 500 में होगी कंप्लीट, ये एक्टिविटी 450 में होगी कंप्लीट, ये एक्टिविटी 500 में होगी और ये एक्टिविटी 550 में होगी. ठीक हो गया. ये मैंने लिख दिया. एक्टिविटी फेंस 1 $500, फेंस 2 $450, फेंस 3 $500, फेंस 4 $550. This is called basically planned value. When I will complete fence 1, the planned value for this activity is $500. Fine. देखिए आप वो तो आपने जो बजटिंग की एक एक्टिविटीज़ में आपने बॉटम एस्टिमेटिंग यूज़ की, एनालॉगस एस्टिमेटिंग यूज़ की, वहाँ से वैल्यू आपने सारी जब वर्किंग आपने कंप्लीट की तो आपको इतना पता लग गया ना कि $500 है. यानी ये जो $500 मुझे कहाँ से मिला है? एस्टीमेट कास्ट का जो आउटपुट था वहाँ से मिला है ना. फिर उसके बाद डिटरमिन बजट में हमने इसको ऐड किया हुआ था, बजट बना हुआ था, तो हमने वो लिखा हुआ था यहाँ पे. आप एक दीवार बना रहे हो, एक फेंस बना रहे हो, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कैलकुलेशन की है, मटेरियल चल रहा है, जो आपके प्रोजेक्ट्स आप करते जा रहे हो तो आपको पता है ना उसकी एस्टिमेशन क्या है. ठीक है. तो आपने उसकी प्लान्ड वैल्यूज़ को, जो बजट है ना बेसिकली, ये एक्टिविटी 1 का बजट है $500, फेंस 2 का बजट है $450, फेंस 3 का बजट है $500, फेंस 4 का बजट है $550. ठीक हो गया. तो ये आपके बजट हैं बेसिकली हर एक्टिविटी के, और इसको बेसिकली हम प्लान्ड वैल्यू भी कहते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, अब इसको आप जमा करें तो टोटल क्या आएगा मेरा बजट?
2000 आएगा, ठीक है। 2000 मेरा यहाँ पे इसका टोटल बजट आ गया। अब इसको कहा जाता है प्लान्ड वैल्यू। जब इसका मैंने जमा लिया ना, इसका बजट मैंने बनाया, तो क्या आया 2000 मेरा क्या बन गया, बजट एट कंप्लीशन, BAC। जब प्लान्ड वैल्यू को हम ऐड करते हैं, दैट बिकम्स अवर बजट एट कंप्लीशन। ठीक हो गया। आगे चलते हैं अब व्हाट इज अर्न्ड वैल्यू। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ अर्न्ड वैल्यू। अब देखें यहाँ पे अर्न्ड वैल्यू कैलकुलेट होती है आपकी परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड के साथ। फॉर एग्जांपल आज दिन या डे 2 ख़त्म हो गया, 4 डेज़ का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। दूसरे दिन के अख्ताम पे मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा काम प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये एक्टिविटी 100% मेरी परफॉर्म हो गई है, ये एक्टिविटी मेरी 80% परफॉर्म हुई है, तो मैं अर्न वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूँगा। 500 को जब मैं 100% के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या रिजल्ट आएगा, 500 ही आएगा ना। लेकिन 450 को जब 0.80 यानी 80% के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, कैलकुलेट करें कैलकुलेटर में। 450 इंटू 0.80 360 360.8 ठीक है, 360.8। अब ये मेरा रिजल्ट आया अर्न वैल्यू का, यानी दूसरे दिन के अख्ताम पे मुझे $500 और $450 मिला के $950 का काम कंप्लीट करना था। लेकिन जब मेरा दूसरा दिन ख़त्म हुआ तो बेसिकली मैंने $500 और 360 यानी कितने हो गए, $860.8 का मैंने काम कंप्लीट किया। इसका मतलब है मैं पीछे जा रहा हूँ अपने स्क्वेजल में। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट अर्न्ड वैल्यू। नाउ अनदर थिंग इज कॉल्ड एक्चुअल कॉस्ट। एक और चीज़ भी होती है जिसको कहा जाता है एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट फिर हम कैलकुलेट करते हैं। अब उस टाइम जब हमने 6 महीने पहले प्लानिंग की थी तो हमने एज्यूम किया था, प्रिडिक्ट किया था, ये अपना बजट जो बनाया था फेंस 1 का हमने $500 किया था। लेकिन जब एग्जीक्यूटिंग फेज में हम आए और जब हमने मटेरियल परचेज किया, स्ट्राइक भी चल रही थी, हालात बड़े ख़राब थे, वो नहीं थे जो हमने प्लान किए थे, तो अब हमने ये $500 का काम कंप्लीट तो किया है, लेकिन ये $500 का काम मेरा $520 में कंप्लीट हुआ है बेसिकली। ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट है जो मेरा खर्चा हुआ है। ये काम $360 का मैंने जो किया 80% $450 का, ये बेसिकली मेरा हुआ है $400 में कंप्लीट। तो ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट है। काम $450 का था जो 80% हुआ है 360, लेकिन जब वो मटेरियल मार्केट से परचेज किया, लेबर आई, सब कुछ किया, तो 400 में कंप्लीट हुआ है। अब ये 3 वैल्यूज़ हैं। अगर आप अपने प्रोजेक्ट की ये 3 वैल्यूज़ प्रॉपर डिटरमिन कर लेते हो ना, SPI, CPI, CV, SV, TCPI, ये सारे के सारे काम प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर खुद आपके लिए कैलकुलेट करेगा। आपको ये 3 वैल्यूज सॉफ्टवेयर को बताना होती हैं, डिटरमिन करना पड़ती हैं। टू वर्क ऑन प्लान्ड वैल्यू, अर्न्ड वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट इज द मेजर ट्रिक टू वर्क ऑन कंट्रोल कॉस्ट। फाइन, तो आपको क्लियर हो गया व्हाट इज प्लान्ड वैल्यू, अर्न्ड वैल्यू एंड एक्चुअल कॉस्ट। सो लेट्स डिस्कस इट। प्लान्ड वैल्यू is the authorized budget. 500 for fenced 1 was the authorized budget because after the planning you forwarded the document to the project sponsor and that was formally approved, so that becomes your budget when it gets formal approval from the project sponsor. So planned value is the authorized budget assigned to scheduled work. It is the authorized budget planned for the work to be accomplished for an activity or work breakdown structure components, not including management reserves, because management reserve comes under the project sponsor authority. ठीक है जी। This budget is allocated by phase over the life of the project. Like I said earlier that the total worth of the project is, for example, 2,000
dollars. So on day 1 I'm not giving you this amount. टाइम वाइज जाएगा ये सब कुछ, ठीक है जी. But at given moment, planned value defines physical work that should have been accomplished. The total of the planned value is sometimes referred to as PMB, performance measurement baseline, या budget at completion, BAC. Fine. So these both terms we use in project management. PMB परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन को कहा जाता है, और व्हेन यू टेक सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज प्लान्ड वैल्यू दैट बिकम्स योर बजट एट कंप्लीशन. फाइन, क्लियर हो गया. सो दिस इज हाउ वी मेंशन अवर प्लान्ड वैल्यूज फॉर द प्रोजेक्ट. फॉर इंस्टेंस यू हैव 1 2 3 4 5 6 टास्क. टास्क 1 बजट इज $12 या $12 million. Task 2 is 48 million, task 3 is 28 million, 4 is 18 million, 5 is 28 million, 6 is 16 million. So task 1 must be completed by end of February. At the end of each month, $6 and $6 million or 6 million rupees will be issued. ठीक है, ये आपको इशू किए जाएंगे. ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही दे दिए, मज़े हो गए, प्रोजेक्ट मैनेजर ही भाग जाए, ठीक है ना, फिर उसके पीछे नैब जा रही होगी, वो नहीं करना होता. ठीक है जी. फिर टास्क 2 में देखें, दिस एक्टिविटी या विल बी कंप्लीटेड इन 4 months, और दिस इज टाइम फेज बजट 8 12 16 एंड 12. ये जो 8 लिखा हुआ है ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, इस 8 के इस महीने में हमने काम लिखे हुए हैं कि ये काम उसने करने होंगे, तो टोटल वर्थ उसकी 8 लाख बनती है, 12 लाख बनती है, 16 लाख बनती है, 12 लाख बनती है. फिर एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 6, जब उसको हम ऐड करेंगे तो एंड पे आप देखें 150 आ रहा है. फॉर एग्जांपल टोटल जनवरी में 6 लाख देंगे, फरवरी के एंड में 14 लाख हम देंगे, जमा कर लो तो 20 लाख हो गए, 6 और 14. फिर मार्च के एंड पे 12 लाख देंगे, पुराने 20 के साथ जमा कर लो तो 32 हो जाएंगे. फिर यहाँ पे अप्रैल में 16, पुराने के साथ जमा करो 48, तो ये इस तरह आपकी प्लानिंग चल रही होती है. सो दिस इज प्लान्ड वैल्यू बेसिकली. क्लियर हो गया. नाउ नेक्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली अर्न्ड वैल्यू. अर्न्ड वैल्यू इज अ मेजर ऑफ वर्क परफॉर्म्ड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बजट ऑथोराइज फॉर दैट वर्क. लाइक फेंस 1 was 500 planned value, 100% completed, so obviously earned value will be 500. But here in activity 2, $450 work was completed 80% at the end of day 2. So when we multiplied 500 with 0.80, the result was 360.8. It means you are behind of schedule. तो आप करते क्या हो, इन अर्न्ड वैल्यू आप मल्टीप्लाई करते हो परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड के साथ. क्लियर हो गया. द अर्न्ड वैल्यू बीइंग मेजर्ड नीड्स टू रिलेटेड टू PMB, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस बेसलाइन, एंड द अर्न्ड वैल्यू मेजर्ड कैन नॉट ग्रेटर देन द ऑथोराइज बजट. अब जाहिर बात है, देखो 500 मैक्सिमम 100 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा ना, 100% साथ, तो ये 500 से ग्रेटर तो हो नहीं सकता. एक्चुअल कॉस्ट ग्रेटर हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया, एक्चुअल कॉस्ट ग्रेटर हो सकती है. अर्न्ड वैल्यू हमेशा याद रखो कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकती, क्योंकि अर्न्ड वैल्यू कैलकुलेट होती है परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड के साथ, और नथिंग कैन बी कंप्लीटेड मोर देन 100%. ठीक हो गया. तो ये ध्यान में बच सकना आप इसको. सो दिस इज हाउ this was the example of my planned value, and this was the example of my earned value, where you take by end, this is end of for instance day मार्च में हम आके देखते हैं तो अब हालात कैसे चल रहे हैं. प्लान्ड वैल्यू में देखें कॉलम में $6 का काम होना था, 6 का ही हुआ, इसका मतलब है हम ट्रैक पे चल रहे थे. $14 का काम होना था टोटल, यहाँ पे अर्न्ड वैल्यू में देखें 14 और 20 ही चल रहा है, यानी बिल्कुल ट्रैक पे हम थे दूसरे महीने के एंड पे. तीसरे महीने के एंड पे जब आए तो $32 का टोटल काम होना था, $32 का ही हुआ, यानी मार्च के एंड तक हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं. लेकिन जब मैं अप्रैल में आके देखता हूँ तो अप्रैल में मेरी प्लान्ड वैल्यू क्या थी, 48 टोटल, और हमने कितने का किया,
32 का किया, यानी अप्रैल में काम ही नहीं हुआ। और जब अप्रैल में काम नहीं हुआ हमारा, फिर भी देखें $8 एक्चुअल कॉस्ट में हमारे लग गए, क्योंकि हो सकता है उन्होंने रिसोर्सेस प्रोक्योर किए हुए हों, क्रेन्स मशीन्स खड़ी थी अपनी जगह पे, उनका तो रेंट चल रहा था ना। आपने एरिया लिया हुआ था अपना मटेरियल डंप करने के लिए, उसका भी आप रेंट पे कर रहे हो। आपके बिजली के बिल भी आए होंगे, इनडायरेक्ट अलाउंसेस कॉस्ट भी थी, तो वो आपके 8 लाख रुपए फिर भी लग गए। हालांकि काम ज़ीरो का हुआ है, लेकिन आपका खर्चा फिर भी हो गया। सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट planned value, earned value and actual cost. I hope now planned value, earned value and actual cost is very much clear. Yes. If it is clear now remaining things you can calculate very easily. अच्छा जी, actual cost is the realized cost incurred for the work performed on an activity during a specific time period. It is the total cost incurred in accomplishing the work that the earned value measured. ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद इस तरह से हम एस कर्व्स बनाते हैं वर्क पर प्लान परफॉर्मेंस बेस लाइन के। फॉर इंस्टेंस आप हमेशा बजट तो आपका बॉटम अप अप्रोच पे चल रहा होता है ना, पहले दिन कितना खर्चा, दूसरे दिन कितना। तो जब भी आप काम करोगे आप हमेशा देखोगे एस कर्व बन रहा होता है आपका। यहाँ से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है और ग्रेजुअली आपके प्रोजेक्ट में ऊपर जाती है, और यहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तो इसको हम कहते हैं BAC, बजट एट कंप्लीट। अर्न वैल्यू, अब देखें यहाँ पे हमने वो जो टेबल मैंने आपके साथ शेयर की थी कि अप्रैल के एंड पे कितने का काम होना था, 48 का काम होना था, कितने का हुआ, 32 का हुआ। तो अब यहाँ पे देखें आपका जो ग्राफ है वो एस कर्व से नीचे आ गया है। तो वो जो वैल्यूज़ होंगी ये आपके सॉफ्टवेयर खुद ही ये ग्राफ जनरेट कर लेते हैं आपके लिए, आपको नहीं करने पड़ते, आपको नहीं करने पड़ते, बस वो वैल्यू सही डालनी होती है वो हमने कैलकुलेट करनी है। और फिर एक्चुअल कॉस्ट देखें, अर्न वैल्यू हमारी 32 थी, लेकिन लगे कितने थे, $40 लगे थे, क्योंकि $8 आपके अप्रैल में भी लग गए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन काम होना चाहिए था 48 का। अब ये जो सिचुएशन में इस एग्जाम्पल को देखता हूँ ना, जब मैं इस एग्जाम्पल को देखता हूँ तो आप देखें प्लान्ड वैल्यू क्या थी, 48 थी, अर्न वैल्यू क्या है 38, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट हमारी 40 लग गई है। इसका मतलब ये है कि आपका प्रोजेक्ट एक तो बिहाइंड ऑफ स्केड्यूल जा रहा है, यानी 48 मिलियन का काम करना था, 32 मिलियन का आपने काम किया है, और फिर ओवर बजट भी जा रहा है, यानी 8 महीने जो आपका ज़ाया हुआ है वो सिर्फ ज़ाया नहीं हुआ, आपके 8 लाख रुपए उधर भी ज़ाया हो गए हैं, जो मैंने आपको बताया है कि आपको पे करना पड़ता है चीज़ों का। सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट प्लान्ड वैल्यू, earned value and actual cost. Now you have a project to build a new fence. The fence is 4-sided. Each side is to take 1 day to build and is budgeted for $4,850 per side. The sides are planned to be completed on after the other. Today is the end of day 3. Now find planned value, अर्न वैल्यू एंड एक्चुअल कॉस्ट। ये भी आप लोग कैलकुलेट करें, ये आप लोग अभी कैलकुलेट करें सारा, ठीक है। आपने 4 फेंस का प्रोजेक्ट था, हर फेंस पे आपके $4,850 आने थे खर्चा। टुडे इज डे एंड ऑफ डे 3, तो अब आप कैलकुलेट करें प्लान्ड वैल्यू, अर्न वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट।